नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बुल आलमीन। लास्ट सेशन में हमने कवर किया था आयत नंबर 183 से लेके 193 तक। और मेन मेन जो सब्जेक्ट्स डिस्कस किए थे वो ये था कि एक तो रोज़ों की फर्जियत की बात की गई थी, फिर वो किस तरह से तदरीजन फर्ज हुए, उसके बाद रमज़ान का तारुफ हमें मिला और रमज़ान का तारुफ हमें मिला कुरान की अहमियत की वजह से। उसके बाद हमने ये देखा कि अल्लाह ताला ने क्योंकि रोज़े का मकसद जो बताया है वो ये है कि हमारे अंदर तकवा आ जाए, तो उसकी पूरी एक ट्रेनिंग के बारे में ब्रीफ किया गया। उसके बाद हमने ये देखा कि 186 में कि दुआ की ताकत क्या होती है। उसके बाद मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के बारे में बात की, रमज़ान के हवाले से खास तौर पर, और जनरली भी हमने उसके ऊपर बात की थी लिबास के हवाले से। और फिर ये है कि क्या क्या हुयूदो कुयूद हैं जिनको हमने मद्देनजर रखना है जब हम रोजे की हालत में होंगे, और तब भी जब हम एतकाफ की हालत में होंगे। फिर उसके बाद रमज़ान की जो ट्रेनिंग अल्लाह ताला ने हमारे लिए, तकवा की जो ट्रेनिंग करवाई हमें पूरा महीना, अब उसका रिजल्ट कहाँ पे हमें प्रैक्टिकल लाइफ में मिल सकता है एकदम से फौरन। और वो ये था कि जब हमारे माली मामलात शुरू होते हैं लोगों के साथ, तो उसमें हमने देखा कि अल्लाह ताला ने कहा कि एक दूसरे के मालों को बातिल तरीके से ना खाओ। अगर तुम ये ऐसा कर रहे हो तो फिर तुम ये देख लो कि तुम्हारे रोजे किस किस्म के थे और तुम्हारी ट्रेनिंग फिर कैसी हुई है। उसके बाद फिर ये था कि वो चांद के बारे में, कि वो सवाल आया कि ये घटते बढ़ते चांद कैसे हैं। तो वो एक चांद लाइक अ कैलेंडर जो कि हमें इस्लामी मंथ्स के बारे में बताता है, और बहुत सारी और भी इबादत जो इसके साथ जुड़ी हैं। खास तौर पर हज का जिक्र हुआ था। और हज के हवाले से फिर एक बात तो ये हुई थी कि जो पुराने वो जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस चल रही थी उनके उनके हवाले से बात की गई थी कि अब उनको छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक दीन मौजूद है जिसकी रोशनी में तुम अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। साथ में ये भी बात हुई कि हज का खास तौर पर जिक्र क्यों आया था, क्योंकि हज जो है वो होना है काबा में, और काबा अभी तक मुशरिकीन के कब्जे में है। तो काबा में हज तभी मुमकिन हो सकेगा जब उसको आजाद कराया जाएगा, और वो कैसे आजाद होगा? जंग करके। उसके बाद हमने जंग के बारे में बात हुई थी कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर हमने देखा था कि जब जंग की जा सकती है, उसके ऊपर भी काफी बहस हुई थी तफसील के साथ। और अब जो है वो हम करेंगे आयत नंबर 194 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अश-शहरुल हरामु बिश-शहरिल हरामी वल हुरुमातु क़िसास फमन इक़्तदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिथ्ली मा इतदा अलैकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। क्या मतलब है जी? कि हराम, जो माह हराम है उसका बदला माह हराम ही है, और हुर्मतों का भी किसास है या बदला है। तो जो कोई तुम पर ज्यादती करे तो तुम ज्यादती करो उस पर बिल्कुल उतनी ही जितनी तुम पर उसने ज्यादती की। और वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, और जान लो बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। आपने देखा कि फिर, क्योंकि लास्ट टाइम भी काफी बात हुई थी तकवा के ऊपर, और अब यहाँ पे इन आयात में भी तकवा के ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। यानी इसका बाय एंड लार्ज मतलब ये होगा कि माह हराम का बदला माह हराम ही है, और तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। तो अगर तुम पे कोई ज्यादती करे तो तुम भी उसी तरह की ज्यादती कर सकते हो, लेकिन डरते रहो, ये जान रखो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो हदें तोड़ने से परहेज करते हैं। अब ये था, एक तो चीज ये है कि अहले अरब में क्योंकि वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो कहते थे कि हम ये तरीका फॉलो करते हैं, इस बात का क्लेम करते थे। तो उस वक्त से ये तरीका चला आ रहा था कि जो अशरुल हुरम थे वो 3 महीने हज के लिए मुख्तस थे, और 1 महीना उम्रे के लिए था। वो 3 महीने जो हज के लिए मुख्तस थे वो कौन से थे? वो जिकादा, जिलहज्जा और मुहर्रम के 3 महीने, और रजब का महीना जो था वो उम्रे के लिए खास किया गया था। तो इन 4 महीनों में जंग और कत्लो गारत जो थी वो ममनू थी।
क्यों ममनू थी? ताकि जो जायरीन आए काबा के अंदर वो अमन और अमान के साथ अल्लाह ताला के घर तक जाएं और फिर अपने घरों को वापस भी हो सके। तो देखिए, आप टाइम पीरियड काफी लंबा रखा गया है ना। तो इस बिना पर इन महीनों को हुर्मत के महीने या हराम महीने कहा जाता था। मकसद क्या है कि माह हराम की हुर्मत का लिहाज जो है वो कुफार कर रहे हैं, तो मुसलमानों को भी करना है। लेकिन अगर वो इस हुर्मत को नजरअंदाज करते हैं और किसी हराम महीने में मुसलमानों पर कोई जंग मुसल्लत करते हैं या कोई ज्यादती करते हैं, तो फिर मुसलमान भी माह हराम में बदला लेने के मजाज हैं। ये जो बात हुई ना ऊपर, अशहरुल हराम ही बेशहरुल हराम, ठीक है, वल हुरुमातु क़िसास। तो क्या है कि जो इनका यानी जो ये जो मोहतरम जगह हैं कौन कौन सी, वैसे तो ये है कि इन महीनों और जगहों में मैंने जैसे पहले बताया कि जंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर जंग मुसल्लत हो गई है तो तुम भी जंग कर सकते हो। और फिर एक और ये है कि इसमें महीने और जगह दोनों शामिल हैं। जो हुरुमात है उसमें महीने भी शामिल हैं और वो जगह भी शामिल है जो इसके अंदर, यानी जहाँ पे वो काबा है और मस्जिद हराम है उसका एरिया। तो अगर उन्होंने हदें फैलांगी हैं तो मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम भी हदें फैलांग सकते हो, लेकिन कितनी? बस इतनी ही जितनी उन्होंने फैलांगी है। उससे ज्यादा तुम करोगे तो फिर तुम्हारी तरफ से ज्यादती होगी, ठीक है। और अगर तुमने ज्यादती की तो तुम इस बात का ख्याल रखो कि अल्लाह ताला लाइक ज्यादती करने के अंदर, अगर तुम्हारे माइंड में ये सोच आती है कि तुम ज्यादती करना चाहते हो, क्योंकि जो पिछली जो ट्रेडिशन चल रही है, जो कुछ उन्होंने मुसलमानों के साथ किया, जाहिर है उसका एक नेचुरल रिएक्शन या एक फितरी जज्बा मौजूद है, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव जज्बा नहीं है उनके लिए। तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। अब ये जो इजाजत की जरूरत खास तौर पर इस वजह से पेश आई थी कि अहले अरब ने ना एक नसई का कानून बना रखा था। नसई, ये सूरत तौबा में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसको। पर अभी फिलहाल के लिए इतना कि वो नसई का कायदा या नसई का कानून क्या था, कि वो क्योंकि लूट मार किया करते थे, तो अब ये है कि अगर किसी से इंतकाम लेना होता था उन्होंने, या कोई गारतगरी करनी होती थी जिसकी वजह से वो जंग छेड़ना चाहते थे, या किसी हराम महीने में किसी कबीले के ऊपर छापा मारना होता था लूट मार के लिए, या उनको ये लगता था कि कोई तजारती काफिला आ रहा है जिसको लूट के हम बड़ा माल कमा सकते हैं, तो क्या करते थे, और उनको ये होता था कि ये तो हुर्मत के महीने में आ रहा है, तो महीने को बदल दिया। अब इस महीने की जगह किसी दूसरे हलाल महीने को हराम कर दिया। गोया के बदला पूरा, यानी हुर्मत के महीनों की तादाद पूरी रखनी है कि वो 4 ही रहेंगे। लेकिन क्या किया कि अब फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि ज़िकादा का महीना चल रहा है और उनको पता चल गया है कि हमने तो जंग करनी है किसी कबीले के ऊपर, तो अब ये क्या करेंगे कि जंग कर लेंगे उस महीने में, हालांकि वो हुर्मत का महीना है। अब उस हुर्मत के महीने ज़िकादा की जगह फॉर एग्जाम्पल रबी सानी को कहेंगे कि ये अब हुर्मत का महीना है। तो इस तरह से ना ये बदल दिया करते थे। तो इस वजह से, क्योंकि ये चीज जाहिर है चलती चली आ रही थी अरब की ट्रेडिशन में, तो मुसलमानों के सामने ये सवाल पैदा हो गया कि अगर कुफारे मक्का जो है वो अपने इसी जो नसई का उन्होंने कायदा बनाया हुआ था इसको काम में लाकर अगर किसी हराम महीने में जंगी कार्रवाई करें, तो इस सूरत में क्या किया जाएगा। तो इस सवाल का जवाब जो है वो इस आयत में दिया गया है, लेकिन साथ ही बता दिया गया है कि वत्तकुल्लाह, ज्यादती ना करो, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो किसके साथ है? वो मुत्तकियों के साथ है। तो यहाँ पे आप देखिए कि तकवा और मुत्तकीन की मजीद वजाहत क्या की गई है। मुत्तकीन कैसे होते हैं? वो ज्यादती करने से बचते हैं, दूसरों के ऊपर ज्यादती नहीं करते। और दूसरी चीज क्या है कि वो अपने हर अमल को अपने रब के लिए खास करने वाले होते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है मुत्तकीन के लिए कि अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, माल मुत्तकीन, मुत्तकियों के साथ है। तो अगली आयत को देखते हैं। वह अनफिकू फी सबीलिल्लाहि, और खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, और ना तुम अपने हाथों को हलाकत में डालो। यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और अपने हाथों को हलाकत में मत डालो। व अहसिनु, और एहसान करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है किनसे? जो एहसान करने वाले हैं उनसे मोहब्बत करता है। यानी यहाँ पे इंफाक की बात आई। इंफाक का मतलब क्या होता है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, ठीक है। वो माल खर्च करना है या कुछ भी, कोई भी सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है, रिस्क में से खर्च करने को हम बाय एंड लार्ज कहते हैं कि ये क्या है? इंफाक फी सबीलिल्लाह। अब इसके अंदर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब इसका पीछे पीछे से क्या लिंक है, क्योंकि यहाँ पे वो जंग की पीछे बात चल रही थी। तो जब जंग जंग होगी तो उसमें माल की जरूरत तो पड़ेगी।
असला खरीदना है, सिपाहियों के उसका राशन का इंतजाम करना है, उनके रहने का इंतजाम करना है, जाहिर है बहुत सारी जरूरियात होती हैं। तो उसके लिए क्या है कि मुसलमानों को उभारा जा रहा है कि अपना माल अल्लाह, ये जब ये तुम माल खर्च करोगे ना, तो ये क्या क्या होगा, ये अल्लाह की राह में खर्च होगा। ठीक है। अल्लाह की राह में खर्च करने से क्या मुराद है यहाँ पे, कि अल्लाह के दीन को कायम करने की जिद्दोजहद में माली कुर्बानी करना। यानी अगर तुम अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए अपना माल खर्च नहीं करोगे, पहले तो ये क्या है ना कि अनफिकु फी सबीलिल्लाह, अनफिकु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में माल खर्च करने से क्या मुराद है कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए माल खर्च करो। जैसे दीन को कायम करने के लिए ही जंग की जा रही है, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है, माल की जरूरत है, तो तुम अपना माल खर्च करो। और अगर वला तुल्कु बियदीकुम इला तुहलका, और अपने हाथों, अपने आप को हलाकत में ना डालो। इसका क्या मतलब है कि अगर तुम अल्लाह के दीन को बुलंद सरबुलंद करने के लिए अपना माल खर्च नहीं करोगे और इसके मुकाबले में अपने जाती मुफाद को अजीज रखोगे, तो ये तुम्हारे लिए दुनिया में भी मूजबे हलाकत होगा और आखिरत में भी। दुनिया में तुम कुफार से मगलूब और जलील होकर रहोगे, और आखिरत में भी तुमसे सख्त बासपुर्स की जाएगी। तो अब आप देखिए कि ये क्या चीजें हमें अभी नजर नहीं आती अपनी जिंदगी के अंदर। क्या हमारी स्टैंडिंग है मुसलमान मुसलमान उम्मत की, ऑल्दो कि वो बढ़ चुके हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, लेकिन क्या कोई एक मुल्क भी ऐसा है जिनको किसी डिसीजन मेकिंग में ऑन ऑन द प्लेन, क्योंकि वर्ल्ड तो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो इस ग्लोबल विलेज में हमारी स्टैंडिंग क्या है? कुछ भी नहीं। तो दुनिया की जिंदगी में भी हम, क्योंकि हमने अल्लाह ताला के दीन को मगलूब करने के लिए, अल्लाह का दीन मगलूब है, हम में से किसी ने कोई कोशिश नहीं की कि उसकी सरबुलंदी के लिए काम करे। तो क्या है, क्यों नहीं करे? क्योंकि हर एक को अपना जाती मुफाद अजीज है। तो ये करोगे तो दुनिया में तो हलाकत मिल रही है, अब आखिरत में भी फिर हलाकत मिलेगी। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया व ahsinu, यानी एहसान का तरीका इख्तियार करो। व इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद करता है। तो ये जो आयात होती है ना, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन या लअल्लकुम वाली, ये वो चीजें हैं जो जिनसे पहले हमने बात की थी कि अल्लाह ताला इन आइडियल्स को हमारे अंदर डालना चाहता है। जैसे तकवा की बात आई थी कि ताकि तुम लअल्लकुम तत्तकून, वो लअल्लकुम वाली आई थी। और इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मुहसिनीन को पसंद करता है। इसका मतलब है कि एहसान की जो क्वालिटी है वो हमने अपने अंदर लेकर आनी है, क्योंकि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। फिर ऐसी आयत जिनमें लिखा हो कि इन्नल्लाह ला युहिब्बु, अल्लाह ताला नहीं पसंद करता, तो उस चीज से फिर बचने की जरूरत है। बहरहाल वापस आयत की तरफ आए तो एहसान का जो लफ्ज है ना, वो हुस्न से है। उसके माना क्या है कि किसी काम को खूबी के साथ करना। अब काम करने के भी डिफरेंट दर्जात हो सकते हैं। एक दर्जा ये है कि आदमी के सपोर्ट कोई काम किया जाए, वो बस उसे कर दे, किसी भी तरीके से कर दे। और दूसरा दर्जा ये है कि इसे खूबी के साथ करे, अपनी पूरी काबिलियत, तमाम वसाइल इसमें सर्व कर दे, दिलो जान से उसकी तकमील की कोशिश करे। तो अब कौन सा दर्जा जो है वो बेहतर लग रहा है? जाहिर है दूसरा लग रहा है। पहले दर्जा जो है वो सिर्फ अतात का दर्जा है, और अतात के लिए तकवा और अल्लाह का खौफ काफी हो जाता है। और दूसरा दर्जा क्या है? एहसान का दर्जा है। एहसान के दर्जे के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? सिर्फ तकवा को और डर की जरूरत नहीं होगी, मोहब्बत की जरूरत होगी, और गहरे कल्बी लगाव की जरूरत होगी। तो इन अदर वर्ड्स अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि तुम मुत्तकी होने का दावा तो करो और जंग के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी ना करो। तो एहसान क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया था ना, वो एक हदीस जिब्रील जो है उसमें हजरत जिब्रील आए थे इंसानी शक्ल में, उन्होंने पूछा था कि एहसान क्या है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था कि ऐसे इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। तो अल्लाह को देखना, और और ये जो देखने की जो कैफियत है ना, इसमें कुर्ब है ना, एक कि हम करीब महसूस करते हैं। तो अगर अल्लाह ताला का कुर्ब चाहिए तो क्या करना होगा? फिर हमें हमें एहसान का रवैया अख्तियार करना होगा। फिर हमने एक एक कॉमनली, फिर हम पहले ये भी पढ़ चुके हैं जहां हमने जुल्म, अदल और एहसान की बात की थी, कि एहसान का मतलब है किसी को उसके हक से ज्यादा दे देना। ठीक है। तो इस तरह का रवैया अगर हम इख्तियार करेंगे तो क्या है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। आगे देखिए, अभी पीछे वाली आयत में देखिए पूरा पूरा एक काइंड ऑफ ना मजमून डिस्कस हो रहा है, लेकिन क्योंकि हज की बात गुजर चुकी है पहले, और हमने ये देख लिया था कि एकदम से हज का जिक्र आया, तो उसके बाद जब 190 वाली आयत आई थी तो उसमें था कि किताल की बात आई थी। तो अब आगे फिर जो है वो हज के अहकामात, क्योंकि ये जंग सारी करने का मकसद क्या है कि काबा को बुतों की गंदगी से और मुशरिकीन मक्का से आजाद करवा लेना। और उसमें फिर क्या है कि अल्लाह ताला का
जो निजाम है वो नाफिज करना। तो आगे फिर हज के अहकामात आ रहे हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आयत नंबर 196 में, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, और मुकम्मल करो या पूरा करो। अतिम्मु का मतलब है तीन, ता मीम मीम इसका रूट है, कि तुम पूरा करो, मुकम्मल करो हज को और उम्रे को। किसके लिए? अल्लाह के लिए पूरा करो। इन उहसिरतुम फमस्तैसरा मिनल हज, फिर अगर तुम घेर लिए जाओ तो जो मुयस्सर आए कुर्बानी से वो कर लो। ठीक है, पहली चीज क्या है कि हज और उम्रा अल्लाह के लिए मुकम्मल करो। फिर अगर अगर नहीं मुकम्मल, मुकम्मल करने का मतलब है कि तुम आराम से यानी सुकून से जाओ, करके आ जाओ वापस। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि अगर रुकावट आ गई है, क्या रुकावट है? तुम्हें तुम्हें रास्ते में घेर लिया गया है कि नहीं तुम आगे नहीं जा सकते, तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो तुम्हें उस वक्त वो कुर्बानी कर लो। वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महिल्ला, और अपने सरों को उस वक्त तक ना मुंडवाओ जब जब तक कि कुर्बानी अपनी हलाल गाह को ना पहुंच जाए, यानी काबा के अंदर ना पहुंच जाए कुर्बानी। फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम मिन रअसिही फफिदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक। तो जो कोई हो तुम में से मरीज या इसे तकलीफ हो इसके सर में, तो फिदिया देना है। यानी अगर सर में कोई मसला हो गया है और कुर्बानी किए बगैर ही सर मुंडवाने की मजबूरी पड़ गई है, बाल कटवाने की मजबूरी पड़ गई है, तो अब फिर क्या करना है? फिर फिदिया देना, रोजों से फिदिया देना है, या औ सदक़तिन, या सदके से देना है, औ नुसुक, या कुर्बानी से, यानी जानवर कुर्बान करना है जो कि एक बकरी होगी। फइदा अमीन तुम, फिर जब तुम अमन में आ जाओ, फमन तमत्ता बिल उम्रती इलल हज्जी फमस्तैसरा मिनल हज, तो जो कोई फायदा उठाए साथ उम्रे के, हज हज तक, तो जो भी मुयस्सर हो कुर्बानी से वो कर लो। फमन लम यजिद फसियामु सलासती अय्याम फिल हज, तो फिर जो कोई ना पाए, यानी जानवर ना पाए, तो क्या करे? तो रोजे रखना है तीन, तीन दिनों के हज में। वह सब 8 दिन, और 7 इजा रजा तुम, जब घर लौटो। यानी अगर तुम कुर्बानी नहीं कर पा रहे, अभी तो कुर्बानी पैकेज में ही होती है ना, अगर नहीं कर पाते, नहीं है तुम्हारे पैकेज में, तो फिर तुमने क्या करना है? 3 रोजे रखने हैं उधर हज के दिनों में, और फिर 7 रोजे रखने हैं जब तुम इधर अपने घर वापस लौट आओ। तिल का आशरतुन कामिला, ये 10 दिन के रोजे हैं, यानी कि ये 10 हैं पूरे के पूरे, तो टोटल 10 रोजे रखने हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इंसानों की, हम मुसलमानों की आसानी के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। दालिका, ये लिमन लम यकुन अहलहु हादिरुल मस्जिदिल हराम, इसके लिए है ना हो इसके अहले खाना मस्जिद हराम के पास रहने वाले। वत्तकुल्लाह, फिर तकवा का जिक्र आया, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह शदीदुल इकाब, सख्त सजा देने वाला है। तो अहकामात तो वैसे काफी क्लियर है, लेकिन फिर भी एक दफा इनको देख लेते हैं कि जब हज का इरादा करो, सफर पर निकल पड़ो, तो अब तुम इसे मुकम्मल करो। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी, वाइन उखसिर तुम, अगर तुम घेर लिए जाओ, फिर क्या है? अगर तुम्हें कुरैशी मक्का घेर लें, क्योंकि दुश्मनी तो अब एलानिया है, तो अब तुम पहुंच तो नहीं सकोगे मस्जिद हराम में, तो जानवर जो तुमने कुर्बान करना था, जो कि जाहिर है कि हज का एक रुकन है, तो जो भी तुम्हें आसानी से मुयस्सर आ रहा है, इस वक्त मिल रहा है, वो कुर्बान कर दो। या तो तुम्हारे साथ है, नहीं है तो जो आसपास से मुयस्सर में आ रहा है, मिल आसानी से मिल रहा है, वो कर लो कुर्बान। और कुर्बानी के बाद चूंकि सर मुंडवाना होता है, ठीक है, मगर सर इस वक्त मुंडवाना होता है जब कुर्बानी हरम तक पहुंच जाए। तो तुम्हें तुम तो पीछे से ही घेर लिए गए हो ना, अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी कुर्बानी अपनी हलाल गाह को या हरम तक पहुंच गई है? तो क्या करो? इंतजार करो, नहीं, अंदाजा मुकर्रर कर लो कि हाँ इतना टाइम गुजर गया, इतने टाइम में अब वो पहुंच गई होगी, तो फिर सर मुंडवा लो। ठीक है, ये उस वक्त होगा जब हज ना कर सको। ठीक है, वैसे नहीं होगा, ये उस वक्त होगा जब किसी भी वजह से कोई रास्ते में घेर लिया गया हो, कोई मुसीबत आ गई या नहीं कर पाए। एक और चीज आगे बात हुई है कि मर्ज की बात हुई है कि सर में तकलीफ होगी। अगर सर में तकलीफ है, इसका मतलब सर का दर्द, ये जो कॉमन हेडेक हेडेक होता है, वो नहीं होगा। यानी कभी ऐसा हो ना कि गहरा कोई जख्म लग जाए सर पे, और डॉक्टर को इलाज करने के लिए बालों के एक एरिया का शेव करना पड़े, तो फिर अगर इस चीज की जरूरत पेश आ गई है, तो फिर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसका फिदिया देना पड़ेगा, यानी बदला या फिदिया देना पड़ेगा। और वो क्या है कि रोजे रखने हैं 3 दिन के, या फिर सदका है 6 मिस्कीनों को खाना खिलाना, और या फिर एक कुर्बानी करना, यानी एक बकरी है। लेकिन अगर तुम्हें फिर उसके बाद क्या है कि अमन हासिल हो गया है, या कोई सिरे से मसला हुआ ही नहीं था, जो ये बीच में आयत आई है ना मसले वाली, अगर इस तरह से हो जाए तो ये कर लो। तो अगर कोई मसला हुआ नहीं, तो फिर क्या हुक्म है कि हज के साथ
उम्रे का भी फायदा उठा लो। जैसे क्या है, फमन तमत्ता बिल उम्रती इलल हज्जी फमस्तैसरा मिनल हद हद। तो हज के साथ उम्रे का भी फायदा उठा लो, क्योंकि इस्लाम से पहले ना ये बात बहुत एक किस्म की हराम बात थी ये, कि हज के इरादे से आए तो उम्रा भी साथ कर ले, ये नहीं कर सकते थे। सिर्फ हज के इरादे से आए हो तो हज ही करो। तो इस्लाम ने इस मेंटेलिटी को बदला है। तो ये क्या है, ये अल्लाह ताला की तरफ से फेवर दी जा रही है। तो इंसान ये ना समझे कि मैंने हज के साथ जो है वो बहुत उम्रे भी कर ली हैं तो मैंने बहुत नेकी कमा ली है। ये अल्लाह ताला का एहसान है। तो इस बात में हमारा जब हम इस चीज को माइंड में रखें ना, तो हमारा एटीट्यूड बदल जाता है कि फिर मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं कर रहा उसके अंदर। तो फिर आगे वो जो बताया कि वो जो 3 दिन के रोजे वहां रखो, और फिर 10 दिन के जो है वो कहाँ रखने हैं, वापस अपने घर लाके। ये उन लोगों के लिए सहूलत है जिनके घर काबा के यानी मक्का के अंदर नहीं है और वो बाहर से गए हुए हैं। और फिर अल्लाह ताला आगे एंड पे देखिए वही बात कर रहे हैं कि वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, और जान लो कि अल्लाह ताला सजा देने में बहुत ज्यादा शदीद है। अब हज की ना कुछ इकसाम है, थोड़ा सा अगर आप नोट करना चाहें इसको। एक होता है हज अफराद। ठीक है, इसमें ना सिर्फ हज किया जाता है, उम्रा वगैरह नहीं किया जाता, ये लोकल लोग कर सकते हैं जो वहां के रहने वाले हैं। ठीक है। एक होता है हज किरान। हज किरान का मतलब ये है कि एक एहराम में हज भी करना और उम्रा भी करना। ठीक है, हज भी करना और लेकिन यानी अगर पहले उम्रा किया है तो फिर आप एहराम नहीं खोल सकते, अब उसी में हज करना होगा। ये हज किरान है। ये थोड़ा सा जाहिर है कि मुश्किल है। हज तमत्तो क्या है कि आप गए हैं, आपने उम्रे की सआदत हासिल कर ली है, अब एहराम खोल दें। और जब हज के दिन आए, यानी 8 जिल हज से दिन स्टार्ट होते हैं हज के, तो अब क्या करो कि वहां से तुम नया एहराम बांध लो और अपना हज कंप्लीट कर लो। ठीक है। और बाकी की चीजें तो हमने इसमें कवर कर ली हैं। आगे देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं हज के बारे में, क्योंकि हज के ये अहकामात आ रहे हैं 197 में। देखिए, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मालूम है। ठीक है, इससे इससे पहले बात हुई है, कौन से महीने बताए थे, जिकादा, जिलहज और मुहर्रम। और जो रजब का महीना था वो उम्रे के लिए खास। तो हज के महीने मालूम है, फमन फरदा फीहिन्नल हज्ज फला रफता फला वला फुसूक। तो जो कोई फर्ज कर ले इनमें हज को, तो ना, तो कौन कौन से काम नहीं करने, अल्लाह ताला असल में ये बता रहे हैं। अगर तुम हज के महीने तो तुम्हें पता चल गए हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हें पता चल गया है कि तुमने हज करना है, तो फिर कौन कौन से काम नहीं करने, वो क्या है, फला रफसा। रफसा का लफ्ज हमने पढ़ा है रमजान की आयत में। तो उसमें तो अल्लाह ताला ने कहा था कि उसकी रातों में इसकी इजाजत दी थी। ठीक है, काइंड ऑफ आप यानी एक रोमांटिक रिलेशनशिप विद योर स्पाउस। तो उसकी इजाजत अब नहीं है, तो फिर नहीं, जिनसी गुफ्तगू नहीं करनी, यानी कि एक तो ख्यालात, उसके बाद गुफ्तगू और अमल, तीनों चीजें नहीं करनी। वला फुसूक, और ना ही कोई गुनाह करना है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। वला जिदाला फिल हज, और ना ही झगड़ा करना है हज में। वमा तफालू मिन खैरिन यअलमुल्लाह, तो जो भी कुछ तुम नेकी में से करोगे अल्लाह ताला उसे जान लेगा। दूसरी बात देंगी, दूसरा हुक्म, वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, और तुम ज्यादे राह साथ ले लिया करो। फ़इन्न, तो बेशक, खैरुज़्ज़ादि तक़वा, बेहतरीन ज्यादे राह तो तकवा ही है। ये तज़व्वदू को अंडरलाइन कर दीजिए। वत्तकूनी या उलिल अलबाब, फिर से तकवा का जिक्र, और तकवा इख्तियार करो ए अकल वालो या ए होश वालो। तो आप देखें कि हज की जो मालूम महीने हैं, अल्लाह ताला ने उनके बारे में बात की है, हज्जु अशहुरुल मालूमात, कि वो महीने मालूम है कौन से, जिकात, जिलहज और मुहर्रम, और रजब का जो है वो उम्रे के लिए। तो हज को सिर्फ अपने वक्त पर होगा, यानी जो जाहिर है कि जो जिलहज के जो लास्ट वो जो डेज होते हैं उसी में हज होता है। ठीक है, जो 8 से शुरू होते हैं और फिर अय्याम तशरीक 13 तक चलते हैं। तो वो तो अपने वक्त पर होगा, लेकिन काफी लंबा टाइम दिया है। ये हुर्मत के महीने क्यों इतने लंबे रखे गए, ताकि लोग इसमें हज का अगर कसद करें। तो अब ये है कि सफर तो बहुत पहले से शुरू करना होता था ना, पहले जब होता था कि
क्योंकि पैदल सफर होते थे, ये वाली सहूलियात नहीं होती थी। अभी भी देखें कि नॉर्मली 40 दिन लग जाते हैं, तो ये काफी फ्लेक्सिबल टाइम रखा गया है। और ये जो टाइम है ना, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके से वहीं से ये चलता चला आ रहा है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, फमन फरदा फीहिन अल हज फला रफथा वला फसूका वला जिदाला फिल हज। 3 काम नहीं करने। नंबर 1 रफत, मियाँ बीवी के ताल्लुकात मना है और जिनसी गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। दूसरी बात है फसूक, ठीक है। यानी फसूक का वैसे मतलब होता है हद से गुजर जाना, जने हदें तोड़ देना, बाउंड्री से बाहर निकल जाना। ये गुनाह के काम है जो वैसे भी मना है, लेकिन हज में तो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। मसलन चोरी करना, गीबत करना, झूठ बोलना वगैरह। तीसरी चीज है जिदाल, झगड़ा करना, बहसो मुबाहिसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि हर तरह का बंदा ही वहां पे आया हुआ होता है, और बहुत से मौके ऐसे होते हैं, जाहिर है कि हर किसी से तो हमारा माइंड नहीं मिल सकता ना, ओपिनियन भी फर्क हो जाती है। कोई कुछ कर रहा है, हम नहीं चाहते वो ऐसा करे, लेकिन जाहिर है कि हम उसको रोक नहीं सकते। तो अब क्या है कि बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जहां झगड़े और बहस की नौबत आ जाती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं जानता हूं कि ये होगा, मगर तुमने इससे बचना है, यानी जिदाल से बचना है। तो ये 3 चीजें हैं जो नहीं करनी। तो आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वमा तफअलु मिन खैरि यअलमुल्लाह, तो जो भी कुछ तुम नेकी में से करोगे अल्लाह ताला उसे जान लेगा। तो इसके मतलब है कोई भी नेकी, यानी ये भी मतलब हो सकता है कि जो ऊपर वो बताया अल्लाह ताला ने कि बुराई को जो छोड़ना है वो भी एक किस्म की नेकी ही होगी। कैसे? जैसे किसी से झगड़ा करना नागुजीर हो गया है, लेकिन अल्लाह की खातिर उसे छोड़ देना, ये भी क्या है? नेकी है। इसके अलावा जिक्र अज़कार करना, तस्बीह करना, लोगों की मदद करना, नवाफिल पढ़ना, सदका खैरात वगैरह करना, तो जो भी तुम करोगे अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला को मालूम है, तुम्हें ऐलान करने की जरूरत नहीं है लोगों में। तो जब भी तुम कोई काम करो, यानी ऐसा नहीं कि आज आज मैंने पूरी रात काबा के सामने नवाफिल पढ़े और मुझे बड़े ही रूहानी सुकून मिला, या आज तो मैंने तिलावत कुरान पाक में ही बहुत ज्यादा टाइम मिला और टाइम गुजारा और मुझे बहुत उसको पढ़ के मजा आया, तो इस तरह की बातें करके इन लोगों को बताया जाए कि देखो मैं ये कर रहा हूँ। तो इस बात का ऐलान ना करो, ये तुम्हारा और तुम्हारे रब के दरमियान सीक्रेट अल्लाह के लिए किया है ना। जब अल्लाह ताला के लिए किया है तो वो तो जानता है सब कुछ, तो बेशक तुम उसको अनाउंस ना करो। वह तजव्वदू फाइन्ना खैर तकवा, तो तुम ज्यादा राह साथ ले लिया करो, बेशक बेहतरीन ज्यादा राह तो तकवा ही है। यानी इसका मतलब एक ये होगा कि सामान सही से पैक करके लेके जाओ। जात का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। तो जरूरत से, यानी एक तो जरूरत का सामान है ना जो साथ लेके जाना, उसके अलावा एक बैकअप प्लान भी तुम्हारे पास होना चाहिए, इनके ज्यादा सामान रखो या फिर पैसा रखो, जरूरत पड़ सकती है, कोई पता नहीं होता हालात का। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं बेहतरीन सामान क्या है जो तुम साथ लेके जाओगे, वो तकवा है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो। अब क्योंकि वो प्रोसीजर बहुत लंबा होता है ना, पहले एप्लीकेशन देना, आज के लिए भी वेट करते रहते हैं, पता नहीं नाम निकलेगा नहीं निकलेगा, फिर नाम अगर निकल आता है तो उसके बाद भी एक लंबा प्रोसीजर इंसान करता है, पैकिंग भी उसमें शामिल है, फिर एयरपोर्ट पे जाना, बोर्डिंग वगैरह। इन सारी चीजों में इंसान भूल सकता है कि वो किस मकसद के तहत ही सारा कुछ कर रहा है, वो चीजें ज्यादा डोमिनेट हो जाती हैं। तो जिस तरह से अल्लाह ताला मतलब तकवा को साथ रखना है, कि जिस तरह से अपना पासपोर्ट और सामान संभाल के रखते हो ना अपने साथ साथ, इसी तरह अल्लाह की याद को भी साथ रखो। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि वो जो 3 काम ऊपर मना किए हैं ना, उनसे बचो, क्योंकि वका का मतलब बचना भी होता है। और आखिर में अल्लाह ताला ने कहा है वत्तकूनी या उलिल अलबाब, और मुझसे मेरा तकवा इख्तियार करो ए अकल वालो। यानी तुम्हारा दिल कुछ और ना सोचे, तुमने कफन जैसे कपड़े पहन रखे हैं, यौम आखिरत की सिमुलेशन यहाँ पर हो रही है, तो तुम अल्लाह ताला की रहमत के मुतलाशी हो, लिहाजा अल्लाह ताला से ही डरो। आगे क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगू फज़लन मिन रब्बिकुम, नहीं है तुम पर कोई गुनाह कि तुम तलाश करो अपने रब का फजल। एक बार फ़इदा, फिर जब अफल तुम मिन अरफातिन फज़कुरुल्लाह इंदल मशारिल हराम, फिर जब तुम पलटो अरफात से, तो अल्लाह का जिक्र करो मशर हराम के पास। मशर हराम क्या है जी? मुजदलिफा। वज़्कुरूहु, और उसका जिक्र करो, कमा हदाकुम, जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत दी। व इन कुंतुम, और बेशक तुम थे, मिन कब्ल ही, इससे पहले, लामिना दौलीन, अलबत्ता गुमराहों में से। यानी मनासिक सिखाने से पहले तो तुम गुमराहों में से ही थे।
अब एक थोड़ी सी चीज, हज का पूरा अहवाल तो नहीं मैं आपके सामने रख रही, लेकिन कुछ चीजें नोट कर लीजिए, मोटी मोटी सी ये चीजें हैं कि एक यानी 8 जिल हज से क्योंकि काम स्टार्ट हो जाता है, तो 8 जिल हज क्या है कि योम योम तरविया कहते हैं, ये यौमुल तरविया। यहाँ से क्या है कि जहां से आपने एहराम बांधा, जा रहा है मक्का में ही आप मुकीम है, वहां से अपनी रिहाइश गाह से जहां पे भी आप मुकीम है वहां से एहराम बांध के 8 जिल हज को मिना चले जाएंगे। ठीक है। फिर मीना से ना क्या होता है कि मीना जब आप पहुंच गए हैं वहां पे 5 नमाजें पढ़नी होती हैं, और सुबह वहां से फिर अरफात की तरफ जाना होता है 9 जिलहज को। 9 जिलहज को यौम अरफा कहा जाता है, जिसको वकूफ अरफा भी कहते हैं। ठीक है। वहां पे अब क्या है कि खुतबा वगैरह सुन के वहां से निकल के तो शाम जो है ना 9 जिलहज की, वो मुजदलिफा में गुजारनी होती है। तो वहां से मुजदलफा में शाम गुजार के, तो मुजदलफा से फिर अगले दिन जब 10 जिलहज आ जाती है, जब हमारे यहाँ ईद होती है, तो उनका वो यौमुन नहर होता है, कुर्बानी का दिन। तो वहां से फिर मुजदलफा से वो मिना जाते हैं, वो 10 जिलहज होता है। उसके बाद 11 12 13 वो याम तशरीक है, मीना में गुजारते हैं। फिर वो जमरात की कंकरियां वगैरह उसमें शामिल है, वो काफी लंबी डिटेल है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कभी मौका मिला इंशाल्लाह हम भी जरूर पढ़ेंगे उसको। तो ये सारे मनासिक अगर आप माइंड में रखिए, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है फिर वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी हमें कि अ, अब ये सारा तरीका जो बता दिया है ना अल्लाह ताला ने यहाँ पे, उसके बाद अब कुछ बात ऐसी की कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम अपना अल्लाह ताला का रिस्क तलाश करो। रिस्क तलाश करने से क्या मुराद है कि अगर तुम कोई लाइक बिजनेस भी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये कदीम अरबों में ना एक जाहिलाना तस्वुर ये भी था कि हज के सफर के दौरान में जो ये जो कमाई वाला काम है ना, जैसे कस्बे माश कहते हैं, ये करना वो बहुत बुरा समझते थे, क्योंकि उनके नजदीक कमाई करना एक दुनियादाराना फेल था, और हज जो है वो बहुत ही एक मजहबी काम है। तो इस दौरान में अगर वो काम भी कर रहे हैं दुनियादारी का काम, तो ये एक मजम्मत वाला काम था। तो कुरान इस ख्याल की तरदीद कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि एक जो मुत्तकी आदमी है ना, जब अल्लाह ताला के कवानीन को मलहूजे खातर रखते हुए अपनी माश के लिए जिद्दोजहद करता है, तो दरअसल वो अपने रब का फजल तलाश कर रहा होता है, कोई गुनाह का काम नहीं कर रहा होता। तो ये गुनाह का काम नहीं है कि वो अपने रब की रजा के लिए सफर करते हुए उसका फजल भी तलाश करता जाए। ठीक है। तो एक तो ये चीज है कि फिर ये है कि जब अल्लाह ताला आगे फरमाया कि जब तुम अरफात से निकलो तो फिर मुजदलफा के पास ठहर कर अल्लाह ताला को याद करो, और उसी तरह याद करो जिस तरह इसने तुम्हें हदायत दी, वरना इससे पहले तो तुम भटके हुए थे। तो जahलियत के जमाने में क्या करते थे कि अल्लाह की इबादत के साथ साथ, क्योंकि अल्लाह ताला का तसव्वुर तो था उनके पास, लेकिन साथ वो अपने बुत और देवियां वगैरह भी बनाए हुए थे। तो अल्लाह ताला के इबादत के साथ साथ कोई मुशरिकाना और जाहिलाना किस्म के अफाल भी ये सारे करते थे। जैसे वो मतलब एक दूसरे के कबीलों के बारे में ये बताना कि हमारा कबीला कितना हाई फाई था, हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या किया, तो ये सारी चीजें ना उसके अंदर शामिल थी। तो इस तरह से ना कंपटीशन किया करते थे, शायरी वगैरह के काम। तो इस तरह के काम जो है वो बहुत ज्यादा किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि इन सब को छोड़ दो। अब जो अल्लाह ताला तुम्हें, क्योंकि अल्लाह ताला ने अब तुम्हें किताब दे दी है, तुम्हें हदायत बख्श दी है, तो इसके मुताबिक खालिस्तन अल्लाह ताला ही की इबादत किया करो। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि वरना तुम इससे पहले तो गुमराहों में से थे, यानी तुम्हें पहले पता नहीं था कि मनासिक क्या थे, अब तुम्हें मालूम हो गया। जब तुम्हें मालूम हो गया, इल्म आ गया तुम्हारे पास, तो अब क्या करो कि उस इल्म को इस्तेमाल करते हुए उसी के मुताबिक फैसले करो, और अपना काम उसी अपने अमाल को सीधा कर दो उसके मुताबिक। अगली आयत में तुम अफीदु मिन हैतु अफादन नासु वस्तगफिरुल्लाह, फिर तुम पलटो जहां से पलटते हैं लोग, और बख्शिश मांगो अल्लाह से। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। जहलियत के जो, क्योंकि उसमें हजरत इब्राहिम और हजरत जो इस्माइल थे उनके जमाने से ही जो अरब का, क्योंकि हज का जो तरीका है वो तो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल से ही चलता चला आ रहा था। तो उनका जो मारूफ तरीका ये था कि 9 जिल हज को मिना से अरफात जाते थे और रात को वहां से पलटकर मुजदलफा में ठहरते थे, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। लेकिन बाद के जमाने में जब आहिस्ता आहिस्ता जब कुरैश जो है वो काफी उनकी हकमियत कायम होगी, तो उन्होंने कहा कि हम तो अहले हरम हैं, तो हमारे मर्तबे से ये बात कम है, हमारे मर्तबे को ये बात कम कर देती है कि हम आम अहले अरब के साथ अरफात जाएं। तो लिहाजा उन्होंने अपने लिए ये शान रख ली थी कि मुजदलफा जाकर ही पलट आते थे और आम लोगों को अरफात जाने के लिए छोड़ देते थे। फिर यही जो उनके हलीफ कबाइल थे ना, उन्होंने भी यही तरीका, जो यानी दोस्त कबीले थे, उन्होंने भी यही तरीका इख्तियार कर लिया। फिर
जहां जहां कुरैश के रिश्ते हुए, शादी ब्याह के मामलात हुए, वहां तक भी ये चीज जो है वो पहुंच गई थी। तो और फिर ये है कि जब आम लोगों में इस बात का चर्चा हुआ तो लोगों ने भी फिर अरफात जाना छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये जो इनका गुरूर और फख्र था ना, उसका बुत यहाँ पे इस आयत में तोड़ा है। और आयत का जो खिताब है वो खास तौर पे कुरैश और उनके रिश्तेदार और जो हलीफ कबाइल हैं वो उनकी तरफ है, लेकिन आम खिताब जो है वो सारे अरबों की तरफ है। कि जो किसी किस्म के जो इम्तियाजात उन्होंने अपने लिए मखसूस किए हैं, अब उनको हुक्म दिया जा रहा है कि जैसे आम लोग कर रहे हैं, जो जो तरीका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चलता चला आ रहा है, तुम भी उसी तरीके के ऊपर काम करो। तुम सब एक जैसे हो, और कोई फर्क नहीं है। जब तुम हज के लिए आ जाते हो तो फिर क्या है कि तुम सब एक ही कैटेगरी के लोग हो जाते हो। तो फिर अल्लाह ताला, अगर तुम वो कर चुके हो सबसे पहले जो काम जो करते थे, तो फिर अल्लाह ताला से बख्शिश चाहो। और बेशक जब तुम अल्लाह ताला से बख्शिश चाहते हो तो वो अल्लाह ताला माफ करने वाला है और बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। फाइदा क़ज़य्तुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रुकुम आबाउकुम औ अशद्द ज़िक्रा। फिर जब तुम पूरे कर चुको अपने मनासिक हज, तो अल्लाह का जिक्र करो जिस तरह से तुम अपने आबाओ अजदाद का जिक्र करते थे, या उससे भी शदीद जिक्र, ज्यादा जिक्र करो। फमिनन नासी मन यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया। तो लोगों में से कोई है जो कहता है ए रब हमें दुनिया में दे। वमा लहू फिल आखिरती मिन खलाक। तो उनके लिए आखिरत में फिर कोई हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्योंकि आगे क्या है कि मैंने जैसे पहले आपको बताया कि जब हज के अरकान मुकम्मल कर लेते थे ना, तो फिर क्या करते थे, अपने आबाओ अजदाद का जिक्र करना शुरू कर देते थे कि हमारे आबाओ अजदाद ने ये किया, दूसरा कबीला कहता था उन्होंने ये किया। यही फख्र करने के मुकाबले हो जा हुआ करते थे। तो फिर एक किस्म के जलसे किया करते थे, अपने अपने कारनामे उनके सामने रखते थे, डींगे मारना, बड़ाइयां करना। तो अल्लाह ताला ने इस पे फरमाया कि इन जाहिलाना बातों को छोड़ दो जो तुम पहले किया करते थे। अब सिर्फ उस अल्लाह ताला की याद और उसके जिक्र में टाइम अपना स्पेंड करो। और इस जिक्र से क्या मुराद है, जो मिना में उनका कयाम होगा, यहाँ से वही मुराद है। और फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा कि लोगों में से तो कोई ऐसा है जो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया, ए रब हमें दुनिया में ही दे। यानी जो कुछ वो चाहते हैं वो सिर्फ दुनिया के फायदे चाहते हैं। अब देखिए उसमें इन्होंने वो जो दुआ है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, हसना का तो लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ ना इस आयत में, वो तो आगे जाके हम अगली आयत में पढ़ेंगे। तो क्या सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, अल्लाह हमें हमें दुनिया में दे। यानी सिर्फ जो मांग रहे हैं वो क्या मांग रहे हैं, दुनिया की नेमतें मांग रहे हैं, हसना नहीं मांगा। ठीक है, हसना क्या है वो हम बाद में फिर डिस्कस करते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं इनको दुनिया की नेमतें इन्होंने मांगी है, तो दुनिया की नेमतें तो इनको मिल जाएंगी, लेकिन वो अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो दे देगा, लेकिन ऐसी सूरत में फिर इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं रहने वाला। व मिनहुम मन यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अदाबन नार। और उनमें से कोई है जो कहता है कि ए हमारे रब, हमें दे दुनिया में भलाई, हसना भलाई, व फिल आखिरती और आखिरत में हसना भलाई, वकीना अदाब बन्नार और हमें आग के अजाब से बचा। ये जो दुआ है ना, ये रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान में मांगी जाती है तवाफ के दौरान। ठीक है।